हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके टैंक का सबस्ट्रेट ग्रेवल है तो उसको आपको वैक्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेवल में जो वेस्ट है वो हाइड हो जाता है इनसाइड, उसमें डेप्थ में चला जाता है। उसको जब तक आप वैक्यूम नहीं करेंगे तो वो क्लीन नहीं होगा। और अगर आपका सबस्ट्रेट सैंड है, जैसे ये मेरे पास सैंड है, बिल्कुल क्लीन नज़र आती है, इसमें वेस्ट जो है वो हिडन नहीं होता, इसके इनसाइड हाइड नहीं हो सकता, वो इसके अपसाइड स्टे करेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम जूम करें, ये हमें नज़र आ रहा है थोड़ा स्मॉल पीस 1 2। लेकिन सैंड में जो प्लस पॉइंट है, इसको बिल्कुल भी वैक्यूम नहीं करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा मेंटेनेंस फ्री हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू ग्रेवल। तो इसके लिए आपको अगर क्लीन करना है तो इस पर वेव मेकर लगाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं वेव मेकर क्या चीज़ है और उसको कैसे लगाना है, उसकी पोजीशन कहाँ होगी। उसकी सबसे बड़ा पॉइंट जो है सिलेक्शन, कितने बड़े टैंक में कितने नंबर का किस मॉडल का वेव मेकर लगेगा। तो अभी उस पर हम बात करते हैं। मैंने जो वेव मेकर्स अरेंज किए, ये 5 मॉडल है मेरे पास। अब इनमें से मैं डिसाइड करूंगा कि कौन सा मैंने लगाना है। तो एज़ पर माय एक्सपीरियंस मैं उस पर बात करूंगा जो मैंने ऑब्जर्वेशन की और रिजल्ट्स निकले। अभी मैं वो डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आपको टैंक की मेजरमेंट्स लेनी है। उसके लिए मैं आप अपने टैंक की मेजरमेंट्स ले लेता हूँ मेजरिंग टेप से। मेरे टैंक की लेंथ है 4 फीट और मैं अगर इसको मेजरिंग टेप से मेजर करूँ तो ये 41 इंच लेंथ बनती है इसकी, क्योंकि मेरे पास 7 इंच का सम फिल्टर है और रिमेनिंग 41 इंच बचा। और इसकी विड्थ जो है, अगर हम इस साइड से चेक करें, ये बनती है 18 इंच। और यहाँ पे मेरे पास इसकी हाइट मेजर करने के लिए मैंने यहाँ पे स्केल लगाया हुआ है। ये है 22.5 इंचेस में वाटर है, 2 फीट इसकी हाइट है और मैंने यहाँ पे 22.5 इंच पे वाटर रखा हुआ है। अब इस लेंथ और इस कैलकुलेशन के हिसाब से ये तकरीबन 80 गैलन वाटर बनता है। इसके लिए जो मैं सम फिल्टर इसके लिए जो मैं वे मेकर सबसे पहले परचेज करके लाया, वो मैं ये लाया सिंगल नोजल का RS109A 12 वाट 6000 लीटर पर आवर। ये इसका डाटा नज़र आ रहा है हमें। इसने वर्किंग की, लेकिन इसमें जो ड्रॉबैक्स हैं मैं अभी उस पर बात करता हूँ। इसमें जो फर्स्ट ड्रॉबैक है, ये हर अपनी पावर पे ऑफ करेंगे, पावर ऑन करेंगे, ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। मे बी ये जो प्लांटेड एक्वेरियम है उनके लिए ये बेस्ट है, क्योंकि उसमें अगर एक ही साइड पे ये वाटर को फ्लो करता रहेगा तो प्लांट्स थोड़ी सी टिल्ट हो जाएंगे उस साइड पे। इसलिए ये हर पावर ऑफ होने के बाद नेक्स्ट पावर ऑन पे ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, तो ताकि प्लांट्स आपके स्ट्रेट रहें। लेकिन ये यहाँ पे मेरे पास सूटेबल नहीं है। उसकी रीज़न क्या हो मैं नेक्स्ट अभी बताता हूँ आगे कि क्यों। और सेकंड, ये सिंगल नोजल है, क्योंकि मैंने अभी जो मेजर किया, हमारे टैंक की विड्थ जो है वो 18 इंच बनती है। अगर मैं यहाँ पे ये सिंगल नोजल वाला लगाऊंगा तो ये फुल विड्थ को कवर नहीं करेगा, तो आपका वेस्ट कॉर्नर पे रह जाएगा, इसलिए ये आप नहीं लगाएंगे। तो ये मैं यूज़ नहीं कर रहा, इसको मैंने साइड पे रखा। नेक्स्ट फिर मैं सेकंड मैंने परचेज़ किया ये वाला सनसन वेव मेकर। इसका अगर हम डाटा देखें, ये है आपका 6 वाट का 5000 लीटर पर आवर। ये भी नहीं यूज़ होगा इस टैंक पे, क्योंकि मेरा 90 गैलन का टैंक है और 41 इंच इसकी लेंथ है। अगर मैं इसको लगाता हूँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये इसका फ्लो कम है, ये टैंक की फुल लेंथ को कवर नहीं करेगा। यहाँ पे मैं अगर इसको लगाऊंगा तो इस लेंथ तक वाटर का फ्लो नहीं आएगा। जब इस लेंथ तक वाटर का फ्लो नहीं आएगा तो वेस्ट मेरा सम फिल्टर में नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा सम फिल्टर इस कॉर्नर पे है, ये सम फिल्टर का इनटेक है। इट मीन्स कि इस लेंथ के लिए मुझे 5000 लीटर पर आवर जो वेव मेकर है वो नहीं लगाना, वो स्मॉल रहेगा। तो ये भी फिर मैंने यूज़ नहीं किया, इसको भी साइड पे रख देंगे। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये साइज़ में बड़ा है। अगर हम इसका डाटा चेक कर लें, ये है 24 वाट का और 12,000 लीटर पर आवर इसका फ्लो है। ये मेरे टैंक के लिए काफ़ी बड़ा है, 4 फीट टैंक के लिए। ये 7 फीट अगर टैंक हो या 8 फीट, उसके लिए बेस्ट होगा। मुझे आइडिया नहीं था इसलिए मैंने परचेज़ कर लिया, लेकिन बाद में मुझे आइडिया हुआ कि ये बिग साइज़ में है, इसलिए मैं इसको अब यूज़ नहीं करूँगा। ये भी साइड पे हो गया। फिर अब रिमेनिंग 2 रह गए। एक RS208A 12 वाट 6000 लीटर पर आवर, और सेम यही है 12 वाट 6000 लीटर पर आवर का LVP201।
बोथ सेम वर्किंग कर रहे हैं। सिर्फ इसमें ड्रॉबैक जो मुझे इसमें लग रहा है, क्योंकि इसके आगे ये जो इसके डाइवर्टर हैं वो नहीं है एक्स्ट्रा, जैसे इसमें होते हैं ये एक्स्ट्रा। इसको मैं लेफ़्ट या राइट अपने अकॉर्डिंगली मैं इसको टर्न कर सकता हूँ, लेफ़्ट पे राइट पे, लेकिन इसमें ये फिक्स हैं, इनको मैं लेफ़्ट राइट टर्न नहीं कर सकता। लेकिन इसकी बैक साइड थोड़ी सी अच्छी है, इसकी ग्रिप इसका नॉर्मल है, ये ग्लास सकर जो है, इसलिए ये मुझे इसका ग्लास सकर अच्छा लगा और इसका इतना अच्छा नहीं है। लेकिन बोथ वर्किंग कर रहे हैं, मेरे पास 1 ईयर से दोनों चल रहे हैं। और 4 फीट के टैंक के लिए या 3.5 अगर फिट का टैंक होगा लेंथ में और 1.5 इंच उसकी विड्थ होगी, तो उसके लिए दोनों बेस्ट वर्किंग कर रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे टैंक पे देखें, इस टाइम मेरे टैंक पे ये दोनों लगे हुए हैं। ये वाला लगा हुआ है RS208A, क्योंकि इसका मैं वाटर का जो लेफ़्ट और राइट मूव कर सकता हूँ, उसकी विड्थ बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि इसके साथ एक्स्ट्रा ये 2 पाइप्स दिए होते हैं कंपनी ने, इसलिए मैंने इसको इस जगह पे लगाया ताकि मेरी ये टैंक की फुल विड्थ कवर हो सके। अब मैंने इसको थोड़ा सा लेफ़्ट टर्न किया है और इसको थोड़ा सा राइट टर्न किया है ताकि टैंक की फुल विड्थ कवर हो। और अगर हम यहाँ से देखें तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं है इस जगह पे भी और इस जगह पे भी। और इसको मैं फिट करूँगा डाउन साइड पे। ये एज़ पर सिचुएशन जितना डाउन इसको फिट करेंगे उतना ही बेस्ट रिज़ल्ट होंगे। लेकिन मैंने इसको ज़्यादा इसलिए डाउन नहीं फिट किया, एक तो मेरे पास यहाँ पे ये स्टोन्स पड़े हुए हैं और सेकंड सैंड फ्लाई करती है। जिस तरह अगर हम यहाँ पे देखें, इस जगह पे सैंड नहीं है, वो इसी वजह से नहीं है क्योंकि इसने फ्लाई करके उसको नेक्स्ट वहाँ पे मूव कर दिया। और इस साइड पे अगर मैं चेक करूँ तो इस साइड भी, राइट साइड पे भी वेस्ट नहीं है बिल्कुल भी, और ये बेस्ट वर्किंग कर रहा है। इसलिए 12 वाट और 6000 लीटर पर आवर जिसका फ्लो हो, वही 4 फीट के टैंक में वर्किंग करेगा। इसको डाउन साइड पे मैंने रखा ताकि ये वेस्ट को उस साइड धकेले। अब हम सेकंड साइड पे जाते हैं, दूसरी साइड पे। ये वाला ये लगा हुआ है LVP201 ग्रीन कलर का। ये भी 12 वाट और 6000 लीटर पर आवर इसका फ्लो है, क्योंकि सेम लेंथ कवर करनी है, इसलिए वाटर फ्लो सेम होना चाहिए। अगर कम होगा तो फिर एंड पे नहीं आएगा। अगर हम टॉप से देखें तो थोड़ी सी मूवमेंट है इस जगह पे भी, ये हमें नज़र आ रही है वेव मूवमेंट, क्योंकि इसमें अगर ये कम वाट का होगा तो ये वेस्ट को लिफ्ट नहीं कर सकेगा। अब अगर हम देखेंगे तो ये वाला वे मेकर वेस्ट को इस साइड मूव करेगा और इसकी वजह से वाटर में मूवमेंट आएगी अप साइड। ये अप लिफ्ट करता है इस वाटर को, साथ फिर वेस्ट को भी लिफ्ट करेगा और फिर वेस्ट क्विकली सम फिल्टर के इनटेक पे जाएगा, या कोई भी आपका सम फिल्टर लगाओ या कोई भी फिल्टर हो या कोई भी आपका फिल्टर सिस्टम होगा, उसके इनटेक पे जाएगा वेस्ट और क्विकली क्लीन होगा। हम यहाँ पे देखें बिल्कुल क्लीन नज़र आ रहा है हमें टैंक। और इसकी फिटिंग के लिए मैक्सिमम टॉप से थोड़ा सा नीचे लगाएं और टिल्ट करें अप साइड पे ताकि मैक्सिमम वाटर में मूवमेंट हो। वेव मेकर का सेकंड जो वर्क है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑक्सीजन भी ऐड करता है। अब ऑक्सीजन कैसे ऐड करता है? जैसे ही वाटर में मूवमेंट होगी, ये जैसे मूवमेंट हो रही है टॉप सरफेस पे, इससे गैसेस की एक्सचेंज होती है। CO2 गैस वेंट होगी और O2 गैस इन होगी। जैसे सी में या रिवर्स वगैरह में हम देखते हैं, वहाँ पे वाटर की मूवमेंट होती है, उस वजह से ऑक्सीजन ऐड होती है। और मैं अगर टॉप से देखूँ तो इसकी अगर हम पोजीशन के बारे में बात करें तो ये हम इस कॉर्नर पे नहीं लगाएंगे। इसको सम फिल्टर की या कोई भी फिल्टर है आपका, उसका जहाँ पे इनटेक है, जैसे ये इनटेक पाइप है सम फिल्टर का, उसके क्लोज लगाएंगे इसको। जैसे मैंने इसके क्लोज लगाया, अगर आप इसको यहाँ पे लगाएंगे तो ये वेस्ट उतना अच्छा नहीं जाएगा सम फिल्टर में, थोड़ा सा रहेगा, टाइम से जाएगा, देर लगेगी। और अगर आप इस साइड पे इसको लगाएंगे तो बेस्ट रिजल्ट आएंगे, जैसे मेरे पास अभी यहाँ पे आ रहे हैं। और ये वो मूवमेंट हो रही है जिससे ऑक्सीजन ऐड हो रही है। अगर मैं इसको यहाँ पे ऑफ करूँ देखने के लिए, ये अब ये वाटर स्टेशनरी हो गया, इसमें मूवमेंट नहीं है, अब आपकी ऑक्सीजन ऐड नहीं होगी। जो एयरलाइन हम लगाते हैं टैंक में, जिस तरह ये एयरलाइन लगी हुई है, ये भी यही काम कर रही है। वाटर की सरफेस को जो उसमें स्टेशनरी है उसको ब्रेक कर रही है। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रही। जैसे ये बबल्स टॉप पे आएंगे और यहाँ पे आके ये बबल्स ब्रेक होंगे, जैसे ये ब्रेक हो रहे हैं और वाटर में मूवमेंट आ रही है, इस वजह से ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रही है, अदरवाइज नहीं होगी। अब मैं दोबारा वे मेकर ऑन करता हूँ और फिर हम देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। तो इसकी मूवमेंट को आप इस तरह और इसकी पोजीशन को मैंने अप साइड रखा है ताकि मैक्सिमम मूवमेंट वाटर में हो और वो इतनी हो कि लास्ट एंड तक आए। अदरवाइज़ यहाँ पे आपके पास वेस्ट या डस्ट की एक लेयर आ जाएगी, जिसकी वजह से गैसेस की एक्सचेंज नहीं होगी प्रॉपर और फिर वाटर में ऑक्सीजन कम होगी। अभी हम दोबारा ऑन करते हैं। ये मैंने ऑन कर दिया है। यहाँ से अगर मैं देखूँ, ये स्टार्ट हो गया ये, और ये मूवमेंट होनी शुरू हो गई है और ये भी स्टार्ट हो गया। इसने यहाँ पे इस साइड वेस्ट को थ्रो करना शुरू कर दिया।
ये जो सैंड आई है, ये सैंड इसलिए अभी फ्लाई हुई है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऑन हुआ है, इस वजह से इसने फ्लाई की है थोड़ी सैंड। ये थोड़ी देर के बाद सेटल हो जाएगा। और इसमें एक और प्लस पॉइंट है कि वाटर में मूवमेंट है, ये नीचे से इस साइड जा रहा है, फिर इस साइड आ रहा है, ऊपर से सर्कुलेशन में है वाटर। उस वजह से थोड़ी सी फिशेस जो हैं ये इस तरह सिकलेट हैं, इनमें फाइट्स वगैरह भी होती है, फिर वो फाइट नहीं होती। ये वे मेकर की वजह से मूवमेंट हो रही है, इस वजह से ऑक्सीजन ऐड हो रही है। इसी वजह से मैंने कहा था स्टार्ट में, अगर मैं ये वाला लगाऊंगा सिंगल नोजल वाला RS109A, इसमें जो ड्रॉबैक है ये आफ्टर एवरी पावर ऑन और ऑफ ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। तो अगर इन केस अगर नाइट में पावर ऑफ हुई और दोबारा ऑन हुई तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और अगर इसकी डायरेक्शन इनसाइड होगी तो इस तरह वेव्स नहीं बनेगी, तो आपकी ऑक्सीजन ऐड नहीं होगी, तो वो डेंजरस हो सकता है कि टैंक में ऑक्सीजन ना हो। इसलिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा कि इसको टैंक में लगाया जाए। अगर कोई दोस्त लगाता है तो इसको ज़रा माइंड में रखे कि ये डायरेक्शन चेंज करेगा, और इसको चेक करके फिर अगर लगाना कोई चाहता है तो लगा सकता है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे टैंक में ये एयर की बार भी लगाई हुई है, ये वाली। इन केस अगर पावर ऑफ हो तो ये वे मेकर जो हैं ये यूपीएस पे नहीं चलते, मेरे यूपीएस पे नहीं चलते, मे भी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है या क्या इशू है, इसलिए मैंने ये एयर की लाइन भी कनेक्ट की हुई है। इन केस अगर ये वे मेकर ऑफ होते हैं पावर फेलियर पे, और यूपीएस पे एयर पंप चलता रहता है ताकि वो इसमें एयर ऐड करता रहे और ऑक्सीजन ऐड होती रहे, कोई इशू ना बने। और साथ ही मैंने वेव मेकर लगाने के बाद ऑब्जर्व किया कि मेरी फिशेस समटाइम्स सरफेस पे आ रही थी इस जगह पे, तो मुझे आइडिया हुआ कि मे भी ऑक्सीजन कम है, इसलिए मैंने एयर बार भी कनेक्ट कर दी। इवन कि मैंने देखा है कि दोस्त वगैरह ने काफ़ी बताया है कि वेव मेकर से ऑक्सीजन ऐड होती है, और मेरे पास भी हो रही है, लेकिन फिर भी मुझे ये एयर बार लगानी पड़ी। उसके बाद फिशेस ने बिल्कुल सरफेस पे आना छोड़ दिया। ये एक्स्ट्रा थोड़ी सी गैस एक्सचेंज होती है, ये बबल्स जो बन रहे हैं ये वाले, ये कॉर्नर पे ये एयर बबल्स की वजह से बन रहे हैं, और ये जो मूवमेंट है ये वेव मेकर की वजह से है। तो ये एक्स्ट्रा सपोर्ट हो जाती है अगर आप एयर लाइन भी लगा देंगे। लेकिन अगर आपको लगे कि फिशेस की आइज़ के ऊपर वाइट ट्रांसपेरेंट बबल बन रहे हैं या उनके नोज़ के ऊपर वाइट कलर के निशान बन रहे हैं, तो इसका मतलब उनको ओवर ऑक्सीजन हो रही है। उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट बबल्स डिजीज़, आई थिंक उसका एग्जैक्ट नेम मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन उसका मतलब है कि टैंक में ऑक्सीजन ज़्यादा हो रही है। फिर आप एयर बबल को ऑफ करें या वेव मेकर को थोड़ा सा डाउन करें ताकि वेव्स कम बने, ऑक्सीजन कम ऐड हो। इसलिए स्टार्ट में मॉनिटर करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद जो एज पर सेटिंग सिचुएशन बने उसको अडॉप्ट कर लें। अब मैंने सेटिंग की हुई है, इसलिए मुझे आइडिया है कि मैंने एयर बबल भी कनेक्ट करके रखनी है और वेव मेकर भी चलते रहेंगे। वेव मेकर के साथ एयरलाइन लगाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन मुझे ये एज पर सिचुएशन डिसाइड करना पड़ा कि मैंने एयरलाइन लगानी है। मे भी उसकी रीज़न ये है कि मेरे टैंक में 30 फिशेज हैं, अगर ये 10 या 15 होती तो मे भी मुझे ज़रूरत ना होती, लेकिन फिर भी मुझे लगानी पड़नी थी एयरलाइन, क्योंकि अगर इन केस पावर फेलियर होता है और वेव मेकर ऑफ होते हैं तो उस टाइम पे ऑक्सीजन लेस हो सकती है, इसलिए मैंने एयरलाइन लगाई। तो ये अगर कोई मेरा दोस्त लगाना चाहे तो एज पर सिचुएशन, फिजिकल सिचुएशन जो हो उसकी बेस पर डिसाइड करे कि एयरलाइन लगानी है या नहीं लगानी। होप ये वीडियो किसी दोस्त की हेल्प करेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।